न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे कानपुर शहर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जहां पुलिस भी भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई कर रही है, असली अपराधी कौन अभी तक यहां कोई नहीं पहुंच पाया। ना तो कानपुर पुलिस और ना ही राजस्व विभाग की टीम। ताजा मामला 26 जुलाई का, जहां पर कानपुर की कोतवाली पुलिस ने शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 1000 करोड़ की संपत्ति के कब्जे सहित अन्य मामलों में शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार को जेल भेजा है। मगर असली अपराधी कौन और असली माफिया कौन, अभी तक इसकी कोई सही जांच नहीं हो पाई है। इधर कानपुर पुलिस अधिकारी एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कानपुर के सिविल लाइन में एक कमिश्नरी स्कूल है, जिसको बीते अर्शो ह्यूमन मिशनरी सोसाइटी अमेरिका को 99 के लिए लीज पर दिया गया था। समय समाप्त होने के बाद अब इसमें और भी दावेदार निकल आए हैं। पहला यूनाइटेड फेलोशिप एंड क्रिश्चियन सर्विसेज, दूसरा इंटर सर्व अमेरिका। इन दोनों में इसका डिस्प्यूट हुआ। इस लैंड को लेकर जो इंटर सर्व अमेरिका है, हरिंद मसीह नाम के युवक हैं, उन्होंने पत्रकार अवनीश दीक्षित को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। उसके बाद 25 तारीख को उसे विवादित जमीन पर गए, जिनका मकसद जमीन कब्जा करना था। इस मामले को लेकर पुलिस को भी खबर हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहीं राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले को देखकर पूरे प्रकरण की जांच की तो पता चला पत्रकार अवनीश दीक्षित पर आरोप लगे हैं। उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके साथियों पर गिरफ्तारी के आदेश हुए हैं। दूसरा मामला फिर देखने को मिला, जहां कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर कॉर्पोरेट कार्यालय सेंट मार्क चर्च मिशन कंपाउंड के निदेशक अनिल डेविड ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को एक शिकायती पत्र सौंपा। पत्र सौंपकर कार्रवाई करने को कहा। उनका आरोप है कि थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एपी फैनी कंपाउंड, जो कि 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, इसमें अपने आप को कथित पत्रकार बताने वाला सलीम बिरयानी, जो कि मास्टरमाइंड है, उनके गिरोह में रईस मोहम्मद सलीम, अनिल कुमार और कई बड़े नेता भी शामिल हैं। इन सभी लोगों ने द चर्च ऑफ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के नाम रजिस्टर्ड कराकर फर्जी संपत्ति को बेचना चाहते हैं, कब्जा कर रखा है और इसीलिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को शिकायती पत्र दिया है, ताकि इस मामले में भी पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सके। मगर सवाल यही कि बिना पूरी जांच किए पत्रकार को जेल क्यों भेजा गया। जब असली जमीन का मालिक नहीं मिल रहा तो जमीन सरकार क्यों नहीं अपने कब्जे में ले लेती है। वहीं कानपुर शहर में ऐसी तमाम और जमीन है जहां नेताओं से लेकर माफियाओं तक की नजर उन जमीनों पर है, मगर राजस्व विभाग की टीम या फिर पुलिस विभाग की टीम उन तक नहीं पहुंच पा रही है, या यूं कहें कि सीधे तौर पर अनदेखी की जा रही है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने वाले हैं तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस मामले पर पहले आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा। तो कंपनी एलडीटीए है, आरओसी कानपुर में दर्ज है। मैं उसका निदेशक हूँ। ये कंपनी चर्चों की संपत्तियों की देखभाल करती है, उसके सारे प्रबंध करती है। ये अधिकार 1924 से ये कंपनी दर्ज है और उसके पास करीब सभी तरह के अधिकार हैं संपत्ति के संबंध में, और ये संपत्ति के लिए ही कार्य करती है। सर, ऐसा है कि ये हमारे कंपनी के निदेशक हैं मिस्टर अनिल डेविड, जो मेरठ से आए हुए हैं। 25 जुलाई को ही इन्होंने आकर के यहाँ पे पुलिस आयुक्त महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब, हमारी ज़मीन पे भू माफियाओं द्वारा लगातार कब्जे हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, जो रुक नहीं रहे हैं, जिसमें पत्रकार का रूप लेकर के लोग हैं, पत्रकारों के माध्यम से कब्जा किया जा रहा है, ये वर्डिंग थी। ये कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नरेट में सिविल लाइंस में एक विवादित ज़मीन है, मैरी मैन स्कूल करके, और ये काफ़ी पुरानी ज़मीन है। ब्रिटिश टाइम में जो है इस ज़मीन को लीज पर वुमेन यूनियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका WUMS को लीज पे दिया गया था, और इसके दो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए, यूनाइटेड फेलोशिप फॉर क्रिश्चियन सर्विसेज व इंटर सर्व अमेरिका, और इन दोनों में जो है इसका डिस्प्यूट हुआ लैंड के पोजीशन को लेकर के। आपस में जो है इनका झगड़ा चल रहा था, और कल उसी प्रकरण में जो है अवनीश दीक्षित और उनके साथ काफ़ी लोग उस ज़मीन पे, विवादित ज़मीन पे गए। उस पावर ऑफ अटॉर्नी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाने के बाद जो है जो गार्ड था उसके साथ मारपीट हुई, बंधक बनाया गया,
और जो पूर्व में वहाँ लोग निवासित थे उनके साथ जो है वो बदतमीजी हुई, जो उन्होंने तहरीर दी उस पर हमने एक अभियोग जो है उनकी तरफ से, और तदनुसार उसी समय जो है वो जब ये झगड़े की सूचना पुलिस को आई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने जो है वो बताया, क्योंकि ज़मीन से संबंधित प्रकरण था और इसमें पूर्व में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जांच भी कर चुका था। तो एडीएम सिटी और एसडीएम और तहसीलदार वो भी पहुंचे, उन्होंने भी पूरे प्रकरण की जाँच की। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, तस्वीरें भी उस जमीन के आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कब्जाने की कोशिश इस जमीन पर की जा रही है। और तमाम सवाल इसी को लेकर खड़े होते हैं कि आखिर सरकार जब इस जमीन को लेकर इतने सारे दावेदार अगर सामने आ रहे हैं तो उसे अब से कब्जे में लेकर फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ताकि ये मसला थोड़ा सुलझे। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता सुनील कुमार जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सुनील, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है वर्तमान में? जिस तरह से हमने अभी सीपी की भी बात सुनी है, क्या उनका कहना है, अब इस पर कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं? और यहाँ जो पत्रकार को जेल भेजा गया है उसको लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है? क्योंकि जैसे कि हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की कि जांच पूरी नहीं हुई और पत्रकार को पहले ही जेल में डाल दिया गया, और अब हम जब उस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके दावेदार बढ़ते ही जा रहे हैं। सुनील जी रिस्का की बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार आते ही योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के ऊपर शिकंजा कस लिया था। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में ऐसे अंग्रेजों की जमीन लमसम सैकड़ों जमीनें ऐसी पड़ी हुई है, जो कोई जमीन 100 करोड़ की है, कोई जमीन 1000 करोड़ की है, कोई जमीन 500 करोड़ की है। ये मामला सिविल लाइन का है रिस्का जी, आपको बता दें बीते 25 जुलाई का है। 25 जुलाई को एक मैटर उठता है जो लमसम वो जमीन की 1000 करोड़ की कीमत बताई जाती है। और वहां पर कुछ लोग 30 से 35 लोग वहां पर जमीन पे पहुंचे थे, जमीन को कब्जे के मकसद से पहुंचे थे। जो सीपी हरिचंद ने बताया अपने बयानों में कि वहां पर कुछ लोग थे, जो कुछ पत्रकार भी थे, वहां पर पहुंचे थे वो जमीन पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि वो जमीन अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों ने पहले किसी कंपनी को 99 साल के लिए लीज पे दिया था। वो जब उनका समय समाप्त होने के बाद में उसमें 2-3 कंपनियां और आ गई जो अपने को दावेदार साबित करने लगी। उसके बाद में इसी को लेकर एक जो दूसरी कंपनी है, उसने यहाँ पर, उसमें जो एक केयर टेकर है, उसने एक यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार को, जिस तरीके से सीपी हरिचंद ने बताया है, जो वरिष्ठ पत्रकार अमित दीक्षित है, उनको एग्रीमेंट कर दिया, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। उसी को लेकर जो वहां कवरेज करने के लिए गए थे, मगर इनको जेल भेज दिया है। तो ऐसे में मामला ये उठता है रिस्का जी, कानपुर में ऐसी अंग्रेजों की जमीनें माफियाओं की नजर गड़ी हुई है, मगर एक पत्रकार है, जो पत्रकार को इसमें टारगेट बना नहीं चल पाए। पुलिस है भी इस मामले को है कि इसमें जो टीम है, कई संदिग्ध है, इनके साथ जांच हो रही है। जांच होने के बाद में एक जेल भेजा गया। ठीक है, सुनील आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ ज्ञानेश वर्मा भी जुड़ गया लखनऊ ब्यूरो से। ज्ञानेश, मैं आप ही के पास आ रही हूँ इसको लेकर। देखिए, ये जो मामला लगातार अब इसको लेकर सामने आ रहा है, जैसे कि अभी सुनील बता रहे थे कि कानपुर शहर में तमाम जो ऐसी जमीनें हैं वहां पर माफियाओं और नेताओं का क्योंकि नाम सामने आ रहा है कि इन लोगों की जो नजरें हैं वो कीमती जमीनों पर तो गड़ी हुई हैं। ये जो जमीन हम देख रहे हैं, जो अरबों की जमीन बताई जा रही है, जमीन को लेकर अब जो कई दावेदार हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिशनरी की ये जमीन बताई जा रही है। अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि इसको लेकर फिर एक बार वहां के निदेशक पहुंच जाते हैं, इसको लेकर कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर पहले एक पत्रकार को जेल में भेज दिया गया है। जांच पूरी अभी तक हुई नहीं है, दावेदार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? और वर्तमान में जैसे अभी सुनील ने बताया कि जांच इस पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में हमने देखा कि पुलिस हो या फिर राजस्व विभाग की टीम हो, वो अपराधी कौन है या असल में इसके पीछे माफिया कौन है उन तक नहीं पहुंच पाती है। इस मामले को लेकर क्या परिस्थितियां बनती हुई देख रहे हैं ज्ञानेश? रिश्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में ये एक कानपुर की जमीन नहीं, अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो भू माफिया हैं ऐसी जमीनों को चिन्हित करते हैं। बता दूं कि बहुत से ऐसे जिले, झांसी में एक ऐसा ही मामला है कि एसपी के बगल में और क्रिश्चियन की जमीन है, उस पर लगातार बिल्डर जो है 16 मंजिल की वो फ्लैट बना रहे हैं। तो ये कानपुर का कोई नया मामला नहीं है। इस पे देखिए, जो भू माफिया होती कहीं ना कहीं वो सफेद पोस्ट में उसके अंदर जो है कुछ और ही होता है।
सफेद पोश का पहनावा पहनते हैं, और जो हम कहना साफ साफ आपसे कहा चाह रहे हैं कि नेता की आड़ में, चाहे नेता हो और चाहे दबंग भू माफिया, कहीं न कहीं वो जो देश का विकास नहीं करते हैं, वो अपना विकास करते हैं। क्योंकि जीतने के बाद में उनको ये लगता है कि सरकारी भूमि है, इस पे किसी की नज़र नहीं है, और फिर धीमे-धीमे उन ज़मीनों को ऐसे कब्जाते हैं, थोड़ा-सा नल लगवा देना, फिर पेड़-पौधे लगा देना, फिर उसपे अवैध कब्जा धीमे-धीमे इस तरीके से उस पे काबिज करना और बाद में पक्के निर्माण करना। तो कहीं न कहीं पता है, ये जब रिश्का जी बहुत से ऐसे मामले जब ऊपर स्तर पे पहुँचते हैं, जब उच्च स्तरीय इस पे कहीं कोई संज्ञान लेता है, तब जाकर इस पर कार्यवाही होता है। उसके बाद भी बता दूँ कि जिसकी ज़मीन होती है, उस उसको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो गरीब गरीब तबके के लोग होते हैं, उन उनकी ज़मीन और या सरकारी ज़मीन या ये जो खलिहान की ज़मीन होती है या ग्रामीण क्षेत्र की और भी जो भूखंड होते हैं, उन सब पे जो नज़र भूमाफियाओं की होती है, धीमे-धीमे उनको कब्ज़ा करते हैं, और कब्ज़ा करने के बाद भी पक्का निर्माण से पूरी तरीके से अवैध कब्ज़ा हो जाता है उनका। और उसके बाद में प्रशासन और शासन भी मिल जाता है। ऋषिका जी, बता दूँ कि लेखपाल जो सबसे नीचे स्तर का कर्मचारी है, जो शुरुआत उसकी होती है, नापता वो है, लेकिन कहीं न कहीं उसी की लापरवाही की वजह से और पुलिस विभाग की लापरवाही की वजह से जो जिसकी ज़मीन का मालिक होता है, उसको नहीं मिल पाती। अगर ये राजस्व विभाग या पुलिस कर्मचारी चाह लें, तो न्याय बहुत टाइम नहीं लगेगा, 15 दिन, 20 दिन में न्याय मिल जाएगा, क्योंकि साफ-साफ कागज़ बोलते हैं रिश्का कि कागज़ पता चलता है कि भाई सपोज़ करिए इसी मामले पे कि लोग कह रहे हैं अंग्रेज़ों की ज़मीन है। अंग्रेज़ों की अगर ज़मीन है, तो सरकार ने अपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया? अगर कस्टडी में नहीं लिया, तब भी सरकार की भूमि है, तो उसपे थर्ड पर्सन क्यों ले रहा है? या कोई भी सफेद सफेद पोस्ट का नेता ले रहा है या दबंग भूमाफिया ले रहा है, तो इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल बता ठीक दूं कह रहे हैं ऋचा ज्ञानी जी, जी। देखिए देखिए सवाल यही बना हुआ है कि अगर वो जमीन अंग्रेजों की है तो सरकार से अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेती है, तो एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन उसके साथ साथ सुनील, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, उसके बाद में आलोक जी आप ही के पास आ रही हूँ। सुनील, यहाँ पर यहाँ जो आप बता रहे थे, जैसे कि अब अनिल डेविड ने जो यहाँ पर पत्र सौंपा है कमिश्नर के पास जाकर, उनका ये कहना है कि जो अपने आप को कथित पत्रकार बता रहे हैं, वो इसको लेकर फर्जी ट्रस्ट के नाम से इसको रजिस्टर्ड कराकर फिर इसे बेचने की कोशिश की जा रही है, 100 करोड़ की संपत्ति जिसे वो बता रहे हैं। एक इस पत्र को लेकर कि इस पत्र की सत्यता क्या है, और जो दावेदार हमने देखे कि जो दावेदार निकल कर आए हैं इस पर जांच के लिए, जब जैसे ही कार्रवाई की बात हुई, उनको लेकर क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं? जी, बिल्कुल बता दें मैं आपको रिज़्का जी, एक ज़मीन जो हमने बताई है, जिसकी चर्चा हो रही है, वो लमसम 1000 करोड़ की है, जिसमें टीवी चैनल के पत्रकार को जेल भेज दिया गया है। मगर पुलिस उन्हें जाँच कर रही है। और एक दूसरी ज़मीन है, जब होता है कि रिज़्का जी, जब एक मामला सामने आता है, तो धीरे-धीरे से मामले और सामने आते रहते हैं। ऐसा ये दूसरा मामला है, जो कानपुर में एक चर्च की और ज़मीन है, जो इसकी कम से कम अगर कीमत आकी जाए, तो कम से कम 100 करोड़ है। इसके जो कंपनी के जो निदेशक हैं, वो कल पहुंचे कानपुर कमिश्नर ऑफिस के पास में, और कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाए कि उनकी एक जमीन और है, उस पे भी लमसम यहाँ पे एक तथाकथित पत्रकार की बात करें वो, और उसके बाद में एक पूरा सिंडिकेट है, वो उस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। वो लमसम ये कनलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जमीन है, लमसम 100 करोड़ के आसपास की जमीन है, उस पर ये कब्जा किए हुए हैं। तो उसी को लेकर जो निदेशक, कंपनी के निदेशक वहां पर पहुंचे और कमिश्नर से बात किया, कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई कि साहब ये जो जमीन हमारी है, इस पे भी कई लोग कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि उससे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के उस जमीन को हड़ा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी माफियाओं पे कार्रवाई कर रही है, मगर जो सही माफिया है उस पे कार्रवाई इसका नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि कानपुर में जिस तरीके से माफियाओं का राज है, और जिस तरीके से ये 100 करोड़ की एक हजार की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे कई लोगों के कब्जे जताए जा रहे हैं, उसके बाद में एक पत्रकार को उठा के जेल भेजा गया। उसके बाद में इनके पीछे और कौन है, और कितने माफिया हैं जिनकी ऐसी जमीनों पे नजर गड़ी हुई है, उन पर मगर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो कानपुर पुलिस कमिश्नर को ऐसे मामले को संज्ञान में लेकर इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि असली माफिया कौन है, निर्दोष कौन है, दोष कौन है। और यही जो कानपुर प्रेस क्लब है, उनका भी कहना है कि यहाँ पर देखा जाए, मामले की सच्चाई ढूंढी जाए, देखी जाए। अगर पत्रकार अगर यहाँ पर दोषी है तो पत्रकार को सजा मिलनी है, मगर पत्रकार अगर दोषी नहीं है
जबरदस्ती पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होने के बाद में कौन बिल्कुल कौन ठीक कह रहे माफिया हैं है सुनील। मैं ऐसी आपके पास जमीनों को लौटती हूँ टारगेट क्योंकि बना कहीं ना रहे कहीं हैं। जिस तरह से आप बता रही है दोनों ही जमीनें जो हम बात की जा रही है, देखिए मिशनरी की जमीन हो या फिर अंग्रेजों की जमीन हो, अगर उस पर फर्जी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, हम लगातार इस कार्यक्रम में चर्चा यही करते हैं कि जो माफिया होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन शासन का रुख जो है वो सख्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आलोक जी, आपके पास मैं आऊंगी और ये देखिए ये दो जमीनें हैं, लेकिन जैसे अभी ज्ञानेश जी ने कहा था कि कानपुर का ये कोई पहला मामला नहीं है कि दो जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश से या फिर कानपुर से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते नजर आते हैं मंचों से कि माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी, माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तमाम ये जो इस तरह के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनकी संख्या में कमी नहीं आ रही है। तो ऐसे किस तरह से शासन प्रशासन काम कर रहा है? और सवाल देखिए मैंने आपसे पहले भी किया था कि लगातार हम देख रहे हैं कि एक पत्रकार को पहले जेल में डाल दिया जाता है, उस चीज की जांच ही पूरी नहीं हुई है अभी तक। दूसरा, राजस्व विभाग या पुलिस टीम जो है असली माफिया जो है उस तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि अपराधी कौन है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, किनका संरक्षण मिल रहा है? देखिए इसका जी कानपुर प्रकरण जो है ये एक बड़ा प्रकरण है और इसमें चूंकि पत्रकार भी संलिप्त पाए गए। और पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकार का काम पत्रकारिता करना है। अगर किसी ने कोई जमीन के कागज उसके पास है तो उसको कमिश्नर से मिल करके, कमिश्नर से फोर्स लेकर के अगर लगता है कि मेरी जमीन है तो उसके बाद जाना चाहिए था। अगर हम 10-15 लोगों को ले जाकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो ये पत्रकारिता, तो फिर इसको हम पत्रकार कह करके उसको बचाने का प्रयास करते हैं कि वो पत्रकारिता अलग हो गई, ये जमीन का मामला आ गया। तो ये हम उसको नहीं उससे जोड़ सकते कि पत्रकारिता के उसमें अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो हम बात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये जो मिशनरी की जमीनों का मामला है, अभी आप देखिए इसी तरह का एक मामला इलाहाबाद में आया था जहां प्रिंसिपल को जबरदस्ती कुछ लोग उनके कमरे में पहुंच गए थे, प्रिंसिपल को जबरदस्ती कुर्सी हटा करके उनके साइन करा रहे थे। तो ये पूरे प्रदेश में मिशनरी की जो स्कूल और मिशनरी की जो जमीनें हैं उसको एक बहुत बड़ा चूंकि वो कई 100 करोड़ों की संपत्तियां हैं, उस पे कब्जे करने को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। एक इसी तरह का मामला देखिए बरेली में आया था जिसमें कई राउंड फायर भी हुआ था, उसमें एक भाजपा नेता का भी नाम खुल के आया था। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के जो मामले हैं जहां पे जो संपत्ति 100-100 करोड़ की संपत्तियों को लेकर के विवाद चल रहे हैं, जिसमें कई मर्डर हो जा रहे हैं, तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब तमाम नेता मंत्री अपराधी पत्रकार सब इन्वॉल्व है, सिंडिकेट एक चल काम करता है इस तरह के लोगों का। तो इस तरह के जो मामले हैं इसको, चूंकि ये पुलिस से मामले जुड़े नहीं होते, ये राजस्व से जुड़े होते हैं, इसमें राजस्व के लोगों अधिकारियों को लेकिन उसके साथ बाद भी लेकर तो हम के आलोक जो ये देखते हैं, अब जैसे कि आपने बताया कि पुलिस से जुड़े हुए मामले नहीं, राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं, तो राजस्व विभाग की टीम भी उन तक नहीं पहुंच पाती। और जो हम ये दूसरी जमीन देख रहे हैं जहाँ मिशनरी की बात की जा रही है कि उसको रजिस्टर्ड करा के फिर फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी ये आरोप साफ तौर पर लगाया गया कि नेताओं की मिलीभगत है, नेता इसमें शामिल हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं जिनके पास हम न्याय की गुहार लेकर जाते हैं वही नेता अगर इन चीजों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि लगातार ये जो हम देख रहे हैं इस तरह के मामलों में नेताओं की संलिप्तता होती है या फिर ऐसे माफियाओं को नेताओं को संरक्षण मिलता है, उसी के बाद ऐसे मामले बढ़ते हैं। जी बिल्कुल इसका जी देखिए, चूंकि ये कई करोड़ों 100-100 करोड़ों की संपत्ति होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा इसीलिए इन एक सिंडिकेट बनता है कि जो सिंडिकेट में शामिल होगा, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे माफिया हो, चाहे अपराधी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, उनका सबका एक हिस्सा तय होता है कि आप जब ये संपत्ति हमारे पास आएगी आप सबके सहयोग से तो उसमें से इतनी इतनी हिस्सेदारी हम सबको देंगे, इसलिए सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो मुझे ये लगता है कि सरकार को इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए, चूंकि ये बहुत बड़ा मामला है और इस तरह के मामले पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं और बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं इसको लेकर के, तो अगर इस तरह के मामले एक कोर्ट बनाई हो, कोर्ट में ये कहा जाए कि जो लेखपाल से लेकर एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर जो भी उस से विभाग से संबंधित लोग हैं, अगर उसकी मामला आता है तो उसका महीने 2 महीने के अंदर उसका एक निस्तारण करें, देखें कि वाकई जो जमीन के जो कागज है जिसके पास जो मालिक है क्या वाकई वो वाकई मालिक है कि नहीं, या कागज दूसरे हैं। लखनऊ में देखिए सरकारी जमीन थी पीएसी की एयरपोर्ट के पास, उसको भूमाफिया ने बेच दिया।
प्राइवेट। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के मामले नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले चल रहे हैं, और जो वाकई जिसका मालिक होता है वो परेशान घूमता रहता है, दूसरे दूसरे मालिक उसको लेकर के कब्जा करते हैं, तमाम सोशल उससे जोड़ करके, चाहे विधायकों को, पत्रकारों को, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इन सब लोगों को अपने साथ सिंडिकेट में मिला करके ये काम करेंगे तो जो वो जल्दी कब्जा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण है, और सरकार को इस तरह के मामलों को, राजस्व के मामले बड़े मामले हैं और बहुत बड़ी संख्या है इनकी पूरे प्रदेश में हमारे, तो उनको अगर प्राथमिकता से उनका निस्तारण कराए तो मुझे ये लगता है कि इसमें जो अपराध का होता है, जो संलिप्तता होती है, ये सब चीजों से बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी। देखिए, अगर सरकार और शासन की तरफ से इस तरह की सतर्कता बरती जाए तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में कमी आएगी और ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन उसी का जवाब अब लगातार मांगा जा रहा है प्रदेश की जनता की ओर से कि आखिर सरकार ऐसे मामलों को लेकर सख्ती कब बरतेगा। ये देखने योग्य होगा, भविष्य में पता चलेगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल चिंताजनक विषय यही है कि लगातार भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और शासन प्रशासन उन तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अंग्रेजों के जमीन का असली मालिक कौन, जांच करने में पुलिस प्रशासन असमर्थ क्यों है, बिना पूरी जांच किए ही एक पत्रकार को जेल क्यों भेजा गया, सरकार अपने कब्जे में उन जमीनों को क्यों नहीं ले रही, ये जो तमाम सवाल हैं वो अब बने हुए हैं कानपुर शहर की उन कीमती जमीनों को लेकर जिन पर भूमाफिया लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। देखना होगा कि भविष्य में इन पर जवाब कब तक मिल पाते हैं या फिर ऐसे मामलों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।